वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.2। पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय, यहाँ पे शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाते हैं। इसके अलावा किससे? मझले ब्रैकेट से। प्रश्न, कारण सहित बताइए कि निम्न समुच्चय रिक्त समुच्चय है या नहीं। समुच्चय ए बराबर एक्स इस प्रकार है कि x का मान 1 से 2 के बीच में है। x एक प्राकृत संख्या है। इस चिन्ह का मतलब है सच दैट, इस प्रकार है कि जिसकी साइड 2 मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है। x की साइड 2 मुंह है इसलिए x बड़ा है किससे? 1 से। जिसकी साइड 1 मुंह होता है वो छोटा होता है तो x छोटा है किससे? 2 से। x का मान यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। x का मान 1 से 2 के बीच में है और x क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आपको 1 से 2 के बीच में कोई संख्या दिख रही है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। हम लिख देंगे समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है क्योंकि समुच्चय ए में 1 से 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। समुच्चय बी, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और x एक परिमेय संख्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 को मैंने क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर बराबर 2। उसके बाद में 2 की घात यहाँ पे क्या? 1 है। तो एक घात को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 गुणा 2। 1/2 गुणा 2 कट के 1 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 1/2 की पूरे की पावर होल 2, यानी 1/2 को अंदर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया। अब 2 की पावर 1/2, किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 होती है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? √3 या वर्गमूल 3। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख लूँगी। ये क्या हो गया? √2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस √2 और प्लस का √2। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है अगर अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल या अंडर रूट का चिन्ह लग जाए तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। और 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। अब प्रश्न पढ़ो, समुच्चय बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और x परिमेय संख्या। समुच्चय बी में कैसे अवयव है? x परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हमारे पास x के मान क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब समुच्चय बी रिक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग लिख देना। समुच्चय बी रिक्त समुच्चय है क्योंकि x के परिमेय मानों के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 संतुष्ट नहीं होता है। इस प्रकार की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको। समुच्चय सी, संख्या x 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या है। हम जानते हैं एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 से बड़ी तो कोई अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। 2 से बड़ी कोई समअभाज्य संख्या नहीं होती है, यानी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इसका मतलब इसमें भी कोई भी अवयव नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिक्त समुच्चय है सी क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं होती, एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। आया समझ में? समुच्चय डी, एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स विषम है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब 4 बराबर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2, यानी एक्स की वैल्यू -2 भी है, 2 भी है। ये क्या है? सम संख्या है। प्रश्न में पढ़ो, समुच्चय डी बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स विषम है, जबकि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? सम आ रही है। इसका मतलब समुच्चय डी में कोई भी विषम वैल्यू नहीं है, इसलिए समुच्चय डी रिक्त समुच्चय हो गया। समुच्चय डी रिक्त समुच्चय है क्योंकि x के विषम मानों के लिए यह समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4 को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ पर इसके केवल सम मान प्राप्त हो रहे हैं। किसी समुच्चय S में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में भिन्न अवयवों की संख्या को समुच्चय S में अवयवों की संख्या कहते हैं। इसे NS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पे n लिख दो, ब्रैकेट लगा के जो भी समुच्चय का नाम है, A समुच्चय का नाम है तो A लिख दो, अगर समुच्चय का नाम B है तो N भी लिख दो। इसको समुच्चय के अवयव दर्शाने का तरीका है। जैसे मैं एक समुच्चय मान लेती हूँ यहाँ पे
समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 है। जैसे इसमें मुझे अवयव बताने कितने अवयव हैं, तो देखो इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4, टोटल कितने अवयव है? 5 अवयव है। तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या मैं कैसे लिखूंगी? एन ऑफ ए बराबर 5। देखो यहाँ पे लिख रखा है एन ए बराबर 5। समझ में आया? इस तरीके से हम अवयव लिखेंगे। और एक और एग्जाम्पल आप समझ लो यहाँ पे, जैसे कि एक कोई समुच्चय ए बराबर 4 4 2 2 2 3। अब हमें बताना है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो 4 यहाँ पे कितनी बार है? 4 यहाँ पे 2 बार है, लेकिन हम इसको कितनी बार काउंट करेंगे? 1 बार। इसका मतलब ये समुच्चय में 1 बार है। समुच्चय 2 4 बार है, लेकिन इसको हम कितनी बार काउंट करेंगे कि एक अवयव हमारे पास 2। समुच्चय 3 1 बार ही, तो 1 बार ही हो गया। तो टोटल कितने अवयव हो गए? 3। बेसिकली यदि किसी समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति होती है तो हम अवयव गिनते समय केवल एक ही बार काउंट करते हैं उसे। आया समझ में? तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? एन ए बराबर 1 + 1 + 1 3। 4 1 4 4 2 और 3, केवल 3 अवयव है। इस हिसाब से काउंट करेंगे हम, ठीक है। परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। एक ऐसा समुच्चय जो कि रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और इसके अलावा जो रिक्त समुच्चय होता है, यानी जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसको भी हम परिमित समुच्चय मानते हैं। और इनको छोड़ दो तो बाकी समुच्चय क्या हो गए? अपरिमित समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनंत होती है, वो समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए देखो, समुच्चय ए में कितने अवयव है? 5 अवयव है। एन ए बराबर 5, अवयवों की संख्या 5 है, निश्चित है अवयवों की संख्या, और संख्याएं भी निश्चित है। तो ये समुच्चय हो गया परिमित समुच्चय। समुच्चय बी, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। तो हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, उसमें काउंटिंग होती है कि महिलाएं इतनी है, पुरुष इतने हैं। तो ये भी, इस संख्या को भी हम गिन पा रहे हैं, तो जिसे हम गिन सकते हैं वो समुच्चय क्या हो गया? परिमित समुच्चय। तो पुरुषों की संख्या को हम गिन सकते हैं, इसलिए इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुषों की संख्या एक कोई सीमित संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए समुच्चय बी भी क्या हो गया? परिमित समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। इसका मतलब ये किसका साइन होता है? अनंत का। इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अनंत। तो ऐसा समुच्चय जो अनंत होती है जिसमें अवयव, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो इसको हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, कहाँ तक जाएगी? तो इसलिए ये अपरिमित समुच्चय। प्रश्न है, कारण सहित बताइए निम्न समुच्चय परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय? डब्लू सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिनों की संख्या 7 निश्चित है, इसको हम गिन पा रहे हैं, इसलिए समुच्चय कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। समुच्चय डब्लू परिमित समुच्चय है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। एस समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। तो x² बराबर क्या हो गया? 16। तो x² बराबर 4 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-4, यानी x की वैल्यू -4 और 4। यानी समुच्चय एस में कौन कौन से अवयव आ गए? -4 और 4। तो समुच्चय एस में कितने अवयव हो गए? टोटल 2 अवयव हो गए। जिस समुच्चय के अवयव को हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब समुच्चय एस क्या हो गया? परिमित समुच्चय, क्योंकि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। एनएस समुच्चय एस में अवयवों की संख्या कितनी? 2। ठीक है जी। किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। ये रेखा मैंने खींच ली, ठीक है। इस रेखा का मतलब ये आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इस एरो का मतलब बढ़ती जाएगी, हमको नहीं पता कहाँ तक बढ़ेगी। इस पे बिंदु है, इनको आप गिन सकते हो कभी? ये तो बढ़ती जाएगी आगे, तो इन बिंदुओं को हम कभी नहीं गिन सकते। जिन अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, वो क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय होता है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे जी क्या है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदुएं अनंत होते हैं। उदाहरण 6, बताइए कि निम्न समुच्चयों में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित। x n का अवयव है, x-1 x-2 बराबर 0, x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1, x-2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, यानी x की वैल्यू 1 और 2। तो इस समुच्चय के अवयव हो गए 1 और 2, और एक x क्या है? n का अवयव। देखो ये साइन होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? x अवयव है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का अवयव है, या फिर
इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, या फिर इच एलिमेंट ऑफ। एक्स समुच्चय एन का अवयव है, यानी ये फैमिली मेंबर है, सदस्य है, और ये परिवार है, ऐसे याद रख लो। एक्स कौन से परिवार से आता है? एन के परिवार से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक्स इस प्रकार है कि एक्स प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव है, x-1 x-2 बराबर 0। तो समुच्चय में अवयव कौन से आ गए? 1 और 2, ये दोनों प्राकृत संख्या है। तो ये समुच्चय परिमित समुच्चय हो गया। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है, जिसे हम गिन पा रहे हैं, क्योंकि इनको हम परिमित समुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है। परिभाषा देख लो एक बार आप। अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित। तो अवयवों की संख्या कितनी? 2 है, जो कि निश्चित है। अगला देखो, एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन। एक्स यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव है, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 स्क्वायर लिख दूँ 4 को मैं, तो एक्स बराबर क्या हो गया? +-2। एक्स की वैल्यू -2 और 2। अब इन दोनों में से हमको क्या छांटना है? प्राकृत संख्या छांटनी है, क्योंकि एक्स क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। -2 प्राकृत संख्या नहीं है। -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन। इसका मतलब है -2 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव नहीं है, और 2 तो क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव है। इसलिए हमने इस समुच्चय में कौन सा अवयव लिया? केवल 2। तो ये समुच्चय भी क्या हो गया? परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, एक अवयव है, काउंट कर लिया, एक अवयव है, ठीक है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, और 2x-1 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो गया? 1। तो x बराबर क्या हो गया? 1/2। 1/2 प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। तो 1/2 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का अवयव नहीं है। इसलिए ये समुच्चय कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। कैसा? रिक्त समुच्चय, या फिर शून्य समुच्चय, फाई। और हमको पता है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है। डेफिनेशन में या परिभाषा में हमने पढ़ा था, रिक्त समुच्चय कैसा होता है? परिमित। एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, और एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। जिस संख्या में खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो सारी अभाज्य संख्या। और ये क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, तो ये सब देखो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो जो प्राकृत भी हो और अभाज्य भी हो, तो 2, 3, 5, 7 आगे क्या है? अनंत तक जाएगी ये। इनको काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अनंत होती है। एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है आपको हर क्वेश्चन की। अपरिमित समुच्चय, अभाज्य संख्या अनंत होती है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, और एक्स विषम है। एक्स प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव है, और एक्स विषम है। देखो 1, 3, 5, 7 डैश 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 अनंत तक। तो विषम संख्याएं क्या होती है? अनंत होती है, और प्लस ये प्राकृत संख्याएं भी है। तो लिख देंगे हम, ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, यानी इनको हम गिन नहीं सकते। अगला देखो, समान समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय को ए बराबर बी द्वारा दर्शाते हैं। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हो, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। असमान समुच्चय को ए नॉट इक्वल टू बी द्वारा दर्शाते हैं। ये साइन क्या होता है? नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझ लो आप, जैसे कि एक समुच्चय क्या है? 3, 4, 5, ठीक है, और मैंने समुच्चय बी क्या ले लिया? 4, 3, 5, ठीक है। तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या देखो कितनी है। समुच्चय ए में अवयव कितने हैं? 3 अवयव है, बराबर 3, और समुच्चय बी में कितने अवयव है? 3। दोनों में अवयवों की संख्या समान है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। आगे क्या बोल रहा है? जो समुच्चय ए में है वो समुच्चय बी में भी होना चाहिए। 3 समुच्चय ए में है, 3 समुच्चय बी में भी है। 4 समुच्चय ए में है, 4 समुच्चय बी में भी है। 5 समुच्चय ए में है, 5 समुच्चय बी में भी है। यानी समुच्चय ए और बी के अवयव भी समान हो और उनमें अवयवों की संख्या भी बराबर हो, तो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। आया समझ में? और इसमें एक स्पेशल केस होता है, देखो ये है, जैसे कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 है, बी बराबर 2, 2, 1, 3, 3 है,
तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, काउंट कर लो, 3 हो गई। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? मैंने बोला था कोई भी अगर अंक रिपीट हो रहा है तो उसको हम कितनी बार काउंट करते हैं? एक बार। एक से 3 कितनी बार है? 2 बार। लेकिन हम कितनी बार काउंट करेंगे? एक ही है कि एक ही अवयव है 3, तो 1 और 2 और 1 3, यानी इसमें टोटल कितने अवयव हो गए? बी में 3, तो बी में अवयवों की संख्या 3। तो समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या समान हो गई। देखो 3 बराबर 3। और अब चेक करेंगे दोनों के अवयव समान है या नहीं। देखो एक ए में है, एक इधर भी है, ठीक है। 2 ए में है, 2 बी में भी है, 3 ए में है, 3 बी में भी है। इसका मतलब समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या भी समान है और ए और बी के अवयव भी समान है, इसलिए ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय है या इक्वल सेट्स है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, कारण सहित बताइए कि निम्न समुच्चय समान समुच्चय है या असमान समुच्चय है। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 1 4 2। समुच्चय ए में कितने अवयव है? 4 अवयव। और समुच्चय बी में कितने अवयव है? 4। अवयवों की संख्या तो समान हो गई। और जो समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय बी में है। देखो एक समुच्चय ए में है, एक इधर भी है, 2 ए में है, 2 इसमें भी है, 3 समुच्चय ए में है, 3 समुच्चय बी में भी है, 4 समुच्चय ए में है, 4 समुच्चय बी में भी है। यानी समुच्चय ए और बी के अवयव समान है और इनमें अवयवों की संख्या भी समान है, इसलिए समुच्चय ए और बी समान समुच्चय है। ठीक है, यानी समुच्चयों के अवयवों का क्रम बदलने पर तब भी वे समान समुच्चय ही रहेंगे। देखो उनका क्रम बदल गया, 1 यहाँ पे पहले था, यहाँ पे 1 बाद में आ गया, तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वे समान समुच्चय ही रहेंगे। ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। तो 6 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 का भाग दे लो, 3 पंजे 15, 5 का भाग दिया कितनी? एक बार गया। 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर क्या हो गया? 30। तो इनमें अभाज्य संख्या देखनी है, ऐसे गुणनखंड देखना है जो उसकी अभाज्य संख्या हो। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या अभाज्य संख्या है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 3 5। तो समुच्चय पी में क्या आ गए? 2 3 5। और समुच्चय ए में तो 2 3 5 थे ही पहले से। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? समुच्चय ए और पी क्या समान समुच्चय है, क्योंकि दोनों में एक तो अवयवों की संख्या समान है और दोनों में अवयव भी क्या है? समान है, सारे समान समुच्चय। एक्सप्लेनेशन आप लिख देना। समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। यहाँ पे समुच्चय ए बराबर 0 है, इसमें अवयव। समुच्चय बी में x का मान क्या है? 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 5 से छोटी संख्या है कोई 1 2 3 4 और 15 से बड़ा 16 17 18। अब ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी भी हो और 15 से बड़ी भी हो, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, इसलिए समुच्चय बी कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी समुच्चय बी क्या है? रिक्त समुच्चय है। समुच्चय सी x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो सी में कौन सा अवयव हो गया? केवल 5। डी में देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 5 का स्क्वायर लिख दूँ 25 को मैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 और +5। तो समुच्चय डी में आ गया क्या? -5 और +5। अब ई देखो, ई को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, इसके यहाँ पे गुणांक में क्या होता है? 1 होता है। तो 1 और किसको? 15 को गुणा करना है। 1 को किससे गुणा करा है? -15 से। तो कितना आया? 15। तो एक बार के लिए माइनस को भूल जाओ आप। अब मुझे 15 को तोड़ना है गुणनखंड में। 15 बराबर और क्या होता है? 3 गुणा 5 भी क्या होता है? 15 होता है। अब 15 और 1 को जोड़ लो, जिसको समझ में नहीं आता ना कैसे तोड़े, 15 और 1 को जोड़ लो। 15 में से 1 घटा दो, 14। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ लो, कितना आया? 8। 5 में से 3 घटा दो, 2। हमको क्या चाहिए? एक ऐसी संख्या चाहिए -2 जिनको जोड़ने या घटाने पे -2 आए। तो देखो 2 किससे आ रहा है? 2 इधर आ रहा है, किससे बन रहा है? 5 और 3 को आपस में घटाने से बन रहा है। तो इसका मतलब 5 और 3 में तोड़ेंगे इसको। समझ में आया? और देखो 5 में से 3 का माइनस का 2x आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस में से प्लस घटाते हैं तो माइनस की संख्या आती है
मतलब बड़ी संख्या आती है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे -5 और 3 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, और 5 के पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या आएगा इनको सॉल्व करने पे माइनस का 2x, ठीक है। और इन दोनों का गुणा -15x², ये किसके बराबर आना चाहिए? इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है बराबर, इसका मतलब हमने सही तोड़ा है। आगे देखो, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है उसी संख्या से भाग दे दो, उसी संख्या से गुणा कर दो। तो दोनों में मुझे x दिख रहा है, इसलिए x कॉमन ले लिया। इसमें 3 दिख रहा है मुझे दोनों में कॉमन, तो 3 का ही भाग दे दो और 3 से गुणा कर दो। 3x में अगर 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? x आएगा। 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा। x की घात 2 में x की घात 1 का भाग देंगे, ठीक है, ये एक घात है इसकी, तो भाग देने पे घातें क्या हो जाती है? माइनस, लेकिन आधार समान होना चाहिए। तो x की घात 1 को मैं x लिख सकती हूँ, ठीक है। -5 + 3 x - 5 = 0। तो क्या आ गया ये? x - 5 और क्या? x + 3 = 0। दोनों को अलग अलग 0 कर लो। x - 5 = 0 व x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5, और x की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो समुच्चय ई में कौन से अवयव आ गए? अब क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। ये क्या? धन पूर्णांक मूल है। मूल क्या है? जो x की मान है वही हमारे मूल है, और ये क्या है? पूर्णांक है। तो देखो, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, -3, -2, +1, 1, 2, 3, 0, ये सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो 5 और -3 दोनों पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक कैसे जी? धन पूर्णांक। धन का मतलब होता है प्लस की संख्या, यानी पॉजिटिव संख्या या फिर प्लस की संख्या। तो 5 और -3 में धन कौन सा है, यानी प्लस वाली संख्या कौन सी है? 5 है। तो समुच्चय में कौन सा आएगा? केवल 5 आएगा। अब हम देखते हैं इन सारे समुच्चयों में समान समुच्चय कौन सा है। तो पहले हम a = 0 देखते हैं, ठीक है। समुच्चय a बराबर क्या? 0। अब 0 किसका एलिमेंट है? a का एलिमेंट है। अब देखो 0 किसी और में है क्या? चेक करो। 0 b में भी नहीं है, 0 c में भी नहीं है, 0 d में भी नहीं है, और 0 किधर? 0 इधर e में भी नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, सॉरी 0 a का तो एलिमेंट है, लेकिन 0 किस किस का नहीं है? 0 b का भी एलिमेंट नहीं है, 0 c का भी एलिमेंट नहीं है, 0 d का भी एलिमेंट नहीं है, 0 e का भी एलिमेंट नहीं है। तो समुच्चय a और b क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। a और c भी बराबर नहीं होंगे आपस में। a और d भी आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। और a और e ये भी बराबर नहीं होंगे आपस में। समझ में आया इतना? अब b को चेक कर लो। b समुच्चय b क्या है? रिक्त समुच्चय है। कैसा है? फाई है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय तो कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ पे, केवल एक इकलौता रिक्त समुच्चय कौन सा है? b है। तो b कैसा है? रिक्त समुच्चय है। तो b भी किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। b रिक्त समुच्चय है और इसके जैसा कोई समुच्चय है नहीं। तो b भी c के बराबर भी नहीं होगा, b, और d के बराबर भी नहीं होगा, b e के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, अब समुच्चय c चेक कर लो। समुच्चय c में कौन सा अवयव है? केवल 5 अवयव है। एक कौन सा अवयव है? 5। अब 5 किधर और दिख रहा है क्या आपको? 5 आपको दिख रहा है डी में दिख रहा है, लेकिन डी में तो क्या है? -5 भी है। तो दोनों बराबर नहीं है। इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन -5 इसमें तो आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है। और देखो ई में भी आ रहा है 5। सी और ई क्या समान है? सी में 5 आ रहा है, ई में भी 5 आ रहा है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? -5 किसका एलिमेंट है? -5 एलिमेंट है किसका? डी का, समुच्चय डी का। लेकिन -5 किस में नहीं है? -5 ई में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो इसलिए डी समुच्चय ई के बराबर नहीं होगा और डी समुच्चय सी के बराबर नहीं होगा। अब देखो 5 किसका अवयव है? सी का अवयव है, ठीक है। देखो 5 किसका अवयव है? समुच्चय सी का अवयव है। और 5 किसका अवयव है? समुच्चय ई का अवयव है। 5 सी का भी है और 5 किसका अवयव है? ई का भी अवयव है। तो सी किसके बराबर हो गया? ई के। तो समान समुच्चय कौन से हो गए? सी व ई। तो ये क्या हो गया अपना आंसर? सी बराबर ई। और बाकी कोई भी समान नहीं इनमें। चेक कर लो आप, आपको देखने से पता पड़ रहा होगा। देखो ये 5 है, ये 0 है, ये 5 है, ये -5 5 है। तो ये केवल ये दो ही आपस में बराबर है, सी और ई, ठीक है।
निम्न समुच्चय युग्मों में कौन सा समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। एक्स शब्द अलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय है तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो पहले समुच्चय बनाओ इसका। एक्स का मैंने अलॉय से समुच्चय बनाया, ए डबल एल है, तो एक अक्षर को हम समुच्चय बनाते टाइम पे एक बार ही लेते हैं, ओ वाई। अब लॉयल का बनाओ समुच्चय बी, एल ओ वाई ए एल, लेकिन एल को हम क्या लेंगे, एक बार ले चुके हैं ना इधर, तो दोबारा नहीं लेंगे, एक अक्षर को एक ही बार लेना है। अब इनमें देखो, इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या कितनी है, समान है। एक्स में अवयव और बी में अवयव, दोनों में अवयवों की संख्या 4 है जो कि समान है, और दोनों के अवयव भी समान है। ए यहाँ पे है, ए इसमें भी है, एल इसमें है, एल इसमें भी है, ओ इसमें, ओ इसमें भी है, वाई इसमें, इसमें भी है। इसका मतलब समुच्चय एक्स और वाई में अवयवों की संख्या और अवयव भी समान है, इसलिए दोनों समुच्चय कैसे है, समान समुच्चय, क्योंकि अवयवों का क्रम बदलने पर बेसमान समुच्चय ही रहते हैं। सेकंड, ए बराबर एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, एन स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल टू 4, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। पहले हम समुच्चय बी को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करो पहले। तो मैंने क्या बोला था, इसके गुणांक में क्या होता है, 1 होता है, इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा। तो 1 गुणा 2 क्या, 2। तो 2 तो देखो केवल इससे बन सकता है, 2 गुणा 1 से ही 1 बन सकता है। तो 2 में से 1 को घटा दूँ तो कितना आता है, 1, और 2 में 1 को जोड़ दूँ तो कितना आता है, 3। तो 3 किससे बन रहा है, 2 और 1 से बन रहा है, देखो 3 ही वाला। तो 2 और 1 को जोड़ने पे 3 बनेगा, यानी 2 और 1 को हमको क्या करना है, जोड़ना है। आया समझ में। तो हम इसको ब्रेक करेंगे किसमें, 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x, तो 1x थोड़ी लिखते हैं हम, इसको x ही लिखते हैं, प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे देख लो, इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है, प्लस का 2x स्क्वायर, और इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, प्लस का 2x स्क्वायर, यानी हमने सही तोड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा माइनस 2x और माइनस एक्स को, माइनस 2x और माइनस एक्स से क्या बनता है, देखो माइनस 3x बनता है, क्योंकि समान चिन्ह होते हैं, माइनस माइनस के चिन्ह होंगे तो वो संख्या जुड़ जाती है, यानी 2 और 1 कितना हो गया, x 3x, और उनमें चिन्ह क्या आता है, जो चिन्ह दे रखा है वही माइनस का ही आएगा। आप कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो x का भाग दे दिया अंदर, और अंदर बाहर x से गुणा कर दिया। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे x आएगा, 2x में x का भाग देंगे 2 आएगा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। x माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, 2 प्लस का था अब माइनस का हो गया। अब x माइनस 2 क्या दोनों में है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, आगे x माइनस 1, x ये वाला और ये माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2। अब क्वेश्चन पढ़ो, समुच्चय बी में x इज एलिमेंट ऑफ r, r यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो 1 और 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब समुच्चय बी में कौन से अवयव हो गए, 1 और 2। अब समुच्चय ए को देखते हैं। समुच्चय ए में n इज एलिमेंट ऑफ जेड, जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी क्या है, पूर्णांक है। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है, इस समुच्चय के अवयव तो क्या होंगे, n वाले अवयव होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि n स्क्वायर का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए, यानी n स्क्वायर का मान 4 से बराबर या 4 से छोटा। इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला चिन्ह बराबर का होता है, ऊपर वाला क्या होता है, छोटा, यानी n स्क्वायर का मान या तो छोटा हो या बराबर हो 4 से। समझ में आया, यानी छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो देखो n के पूर्णांक देख लेते हैं हम। पूर्णांक देखो -3 देख लो एक बार, कितना आ गया, -3 का वर्ग करूंगी मैं, n की वैल्यू ले लेती हूँ इधर, एक साइड n ले लिया, एक साइड n स्क्वायर ले लिया, इधर क्या लेस देन इक्वल टू 4 आनी चाहिए वो ना। तो n बराबर क्या ले लूँ, -3, क्या करो 9, 9 4 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे। -2 ले लो, 2 दूनी 4, 4 ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, हो गई, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आगे -1 ले लो, -1 का वर्ग करो, कितना, -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। तो 1 क्या है, 1 4 से छोटा है क्या, बिल्कुल है। अब 1 ले लो, 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1,
तो 1 4 से छोटा है, बिल्कुल है। आगे 0 ले लो, 0 का वर्क करने पे तो 0 ही आएगा। 0 4 से छोटा है, बिल्कुल है। आगे 2, 2 का वर्क करो, कितना आया 4, तो 4 किसके बराबर है, 4 के। अब 3 को चेक कर लो, 3 का वर्क करो, कितना 9, 9 4 से छोटा है क्या, नहीं है 9 4 से छोटा। तो कौन कौन से आ गए मान, यानी एन के कौन से मानों के लिए सेटिस्फाई हो गया ये, 4 से छोटा या 4 के बराबर। 1 4 से छोटा है, 1 भी 4 से छोटा है, 0 भी 4 से छोटा है, 4 4 के बराबर है। यानी एन के -2 -1 0 1 2 इन मानों के लिए ये n² लेस देन इक्वल टू 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आया समझ में? तो एन के मान कौन से हो गए, यहाँ पे आप लिख देना 0, n बराबर 0, तो 0 लेस देन 4, n बराबर 1, तो 1 का वर्ग 4 से छोटा है, n बराबर 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 किसके बराबर है, 4 के। और n का मान -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1, 1 क्या है, 4 से छोटा है। और n बराबर क्या, -2, तो -2 का वर्ग कितना, 4, 4 किसके बराबर, 4 के बराबर। यानी n की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, -2 -1 0 1 2। तो समुच्चय बी में कौन से अवयव आ गए, सॉरी समुच्चय ए है ना ये। अब क्वेश्चन पढ़ो, एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, तो ये सारे देखो पूर्णांक ही है, -2 -1 0 1 2 ये सारे क्या पूर्णांक है, जेड है। और n² का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे n के मान। तो इस समुच्चय ए में ही सारे अवयव हो गए। और समुच्चय बी कौन सा है, समुच्चय बी 1 2 है। अब ये दोनों देखो समान दिख रहे हैं क्या आपको, इसमें -2 है, -2 आपको बी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये समुच्चय समान नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समुच्चय ए बी के समान नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि -2 अगर ए का एलिमेंट है तो -2 हमको किस में नहीं मिल रहा, बी में नहीं है। -2 समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन -2 समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तो समुच्चय ए बी के बराबर नहीं होगा, तो ए और बी क्या है, असमान समुच्चय है, ठीक है, असमान समुच्चय है। तो इसमें कौन सा हो गया, ये समान हो गया और ये असमान। अगला क्वेश्चन देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 0 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ये बोल रहा है विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो 2 से भाज्य होती ही नहीं है, तो विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती है, इसलिए हम लिख देंगे इसमें रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 डैश डैश डैश। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2, तो इसमें एक अवयव आ रहा है ना, ये रिक्त है क्या, नहीं है, तो ये कैसा है, रिक्त समुच्चय नहीं है ना, तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। रिक्त समुच्चय यानी अरिक्त बोल दो इसको, अरिक्त समुच्चय है ना, ठीक है। तो ये तो है और ये वाला नहीं है। आगे x एक प्राकृत संख्या है, x का मान 5 से छोटा है, x का मान 7 से बड़ा है। जिसकी साइड एक मुंह होता है वो छोटा होता है, तो x किससे छोटा है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटे क्या हो गए, 1 2 3 4, 7 से बड़े 8 9 10। तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है कि जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, नहीं हो सकती। तो ये भी कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय। y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखाएं क्या होती है, जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है, यानी बढ़ती जाती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु आपको दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा। उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पर दो रेखाएं आपस में कहीं मिलती है, तो ये तो कभी मिलेगी नहीं, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कभी आएगा ही नहीं। तो ये समुच्चय भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। निम्न में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से लेकर दिसंबर तक। तो वर्ष के महीनों की संख्या 12 एक निश्चित संख्या है जिसको हम गिन पा रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय परिमित समुच्चय। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ष के महीनों में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, इनकी संख्या निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। दूसरा देखो, जब भी मैंने बोला डैश 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 करके अनंत तक आता है, वो संख्या क्या होती है,
अनंत होती है, तो अनंत के लिए अपरिमित समुच्चय है। तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसको हम गिन नहीं पाएंगे ना, अनंत तक चलेगी ये। और थर्ड वाला 1 2 3 से लेके 100 तक, तो 100 तक की संख्याओं को हम गिन सकते हैं, इसकी संख्या भी निश्चित है और इसको गिन भी पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय। 1 से 100 तक की संख्या निश्चित होती है। फोर्थ वाला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े पूर्णांक क्या हो गए, 101 102 103, धन यानी प्लस की संख्या, तो 100 से बड़ी संख्या प्लस की होगी, तो धन यानी प्लस, तो सारी संख्या ही प्लस ही होगी, तो 101 102 डैश डैश अनंत तक जाएगी। तो इनको हम गिन पा रहे क्या, नहीं गिन पा रहे, तो हम लिख देंगे 100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्याएं अनंत संख्याएं होती है, इनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये समुच्चय कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, देखो अभाज्य कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 डैश 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 करके यहाँ तक। 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं को और 2 से शुरू वाली, इनको हम गिन सकते हैं। पूर्णांक का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना। पूर्णांक होगा देखो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब पूर्णांकों में से हमको क्या लेना, अभाज्य संख्या लेनी है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है केवल, और 2 से शुरू होती है। तो मैंने यहाँ पे अभाज्य संख्या ले ली 2 3 4 2 3 5 7 डैश 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 करके, यहाँ से 99 से छोटी, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से 2 से स्टार्ट है और 99 से छोटी है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या होती है, इसलिए समुच्चय कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों को हम गिन सकते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह समुच्चय परिमित समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये देखो एक्स अक्ष होता है, ये एक्स, ये एक्स डैश, और ये क्या होता है, वाई। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स के समांतर, समांतर यानी जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करे। तो यहाँ पे देखो मैं कितनी रेखाएं खींच सकती हूँ, अनंत, आगे इसके आगे आगे खींचती जाऊँगी, लेकिन इनको मैं काउंट कर सकती हूँ क्या, नहीं काउंट कर सकती। तो जिनको हम गिन नहीं सकते वो क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। तो इसको लिख दूंगी मैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह समुच्चय परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज यानी 5 को एक संख्या से गुणा करें, 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3 5 गुणा 4 डैश 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 करके अनंत तक, ठीक है। तो यानी 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 डैश डैश डैश, ये सारे क्या हो गए, 5 के गुणज। ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो हम लिख देंगे ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 5 के गुणज अनंत होते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फोर्थ देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जैसे यहाँ पे हमारे जनगणना होती है, वैसे पशुगणना भी होती है, तो उसमें डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इतने पशु हैं, यहाँ पे इतने पशु है, इसलिए ये जानवर को हम गिन सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाले, कि ये वाले जानवर इतने, ये वाले जानवर इतने हैं। तो इसलिए ये समुच्चय क्या हो गया, परिमित समुच्चय, जिसको हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो ये है, यहाँ पे मैंने, ये कौन सा बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है, ये एक्स है और ये ऊपर वाला वाई है। अब मैं उससे मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त बनाऊंगी, ठीक है। ये एक तो मैंने ये बना दिया, एक इससे ही जाके ये बना रहा है ना, एक इस बिंदु से गुजर रहा है, यानी इससे गुजरना चाहिए सिर्फ बस, ठीक है। एक बना दिया ये ऐसे ना, तो इनको मैं काउंट कर सकती हूँ क्या, अनंत बनेंगे, कितने बनेंगे, अनंत। इनको मैं काउंट नहीं कर सकती, तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले अनंत वृत्त बनते हैं, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर बी है या नहीं। देखो समुच्चय ए में देखो, ए बी सी डी, डी सी बी ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इधर है, बी और बी इधर भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी इधर है, डी इधर भी है, यानी समुच्चय ए और बी के अवयव समान है
और इसमें अवयवों की संख्या भी समान है, तो इसलिए क्या हो गया, ये समान समुच्चय है। तो हम लिख देंगे ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, और बी में भी कितने हैं, 4। अवयवों की संख्या समान है और इनके दोनों के अवयव भी समान है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है, यानी ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ए किसका, बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, बी अगर ए का एलिमेंट है तो बी किसका एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है। स्मॉल सी अगर ए का एलिमेंट है तो स्मॉल सी किसका, बी का भी एलिमेंट है। स्मॉल डी अगर ए का एलिमेंट है तो स्मॉल डी किसका एलिमेंट है, स्मॉल डी बी का भी एलिमेंट है। यानी समुच्चय ए और बी के अवयव समान है और उनकी संख्या निश्चित है, इसलिए कैसा हो गया, समान समुच्चय। और समान समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं, ए बराबर बी। ठीक है, तो पहला तो ए बराबर बी है, समान समुच्चय है। दूसरा 4, 8, 12, 16, तो देखो यहाँ पे 8 इसके अंदर है, 8 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 16 समुच्चय बी में है, 16 इसमें भी है, 18 समुच्चय बी में है, लेकिन 18 समुच्चय ए में नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, असमान समुच्चय। ठीक है, तो इसमें 18 किसका अवयव है, समुच्चय बी का अवयव है, लेकिन 18 किसका अवयव नहीं है, समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसलिए समुच्चय ए किसके बराबर नहीं होगा, समुच्चय बी के। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, समान समुच्चय है या नहीं है, तो हम लिख देंगे समान समुच्चय नहीं है, या फिर असमान समुच्चय, ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट, असमान समुच्चय। तो ये तो क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अब थर्ड देखो, 2, 4, 6, 8, 10, और बी में क्या है, एक्स सम धन पूर्णांक। मैंने बोला धन का मतलब क्या होता है, प्लस की संख्या, यानी जो प्लस वाली संख्या होती है उनको हम बोलते हैं धन या पॉजिटिव। और पूर्णांक यानी पूर्णांक में क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो धन पूर्णांक बोल लो या प्राकृत संख्या बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या है, आगे क्या, सम धन पूर्णांक है, यानी 2, 4, 6, 8। अब देखो धन है, इसका मतलब वो पॉजिटिव संख्या, यानी 0 को हम प्लस में कंसिडर नहीं करते, प्लस वाली संख्या 1 से मतलब 1 को हम कंसिडर करते हैं प्लस में, तो धन पूर्णांक बोल लो या प्राकृत बोल लो। ठीक है, तो प्राकृत ये कहाँ से होता है, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है, धन पूर्णांक डैश डैश। आगे ये क्या बोल रहा है, सम है, ये सारी संख्या है क्या, सम, तो इसमें से भी हमको क्या लेना है, केवल सम लेना है, इनमें धन पूर्णांकों में से भी सम लेना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या हो गए, समधन पूर्णांक। अब एक कंडीशन भी है, एक्स का मान क्या होना चाहिए, छोटा, इसकी साइड एक मुंह है, इसलिए छोटा एक्स किससे, 10 से, 10 के छोटा है या 10 के बराबर है, तो देख लो इनमें से कौन सा 10 से छोटा है, 10 के बराबर है। 2 10 से छोटा है, बिल्कुल है। 4 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 6 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 8 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, और बराबर भी हो सकता है, तो 10 किसके, 10 के बराबर है। लेकिन 12 तो क्या होगी, 10 से बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, 2 4 6 8 10, केवल यहाँ तक हो गए, ये 5 अवयव हो गए, इसमें समझ में आया। तो समुच्चय थर्ड में, समुच्चय बी में क्या हो गए, 2 4 6 8 10, और समुच्चय ए में भी देखो सेम अवयव है। समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है, और अवयव भी समान है, जो समुच्चय ए में अवयव है वही समुच्चय बी में है, इसलिए समुच्चय ए और बी क्या हो गए, समान समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप एक्सप्लेनेशन में, समुच्चय ए और बी क्या है, समान। आगे देखो, एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तब मैंने क्या बोला, गुणज क्या होता है, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, डैश 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 या अनंत तक। ठीक है, ये क्या हो गए, ए में 10 के गुणज हो गए, और समुच्चय बी में क्या है, 10 15 20 30, इधर 10 15 20 25 30। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें 15 बी का अवयव है। ठीक है, 15 बी में आ रहा है, लेकिन 15 आपको ए में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, असमान समुच्चय। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15 समुच्चय बी का अवयव है, लेकिन 15 किसका अवयव नहीं है, समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसलिए ए और बी क्या हो गए, असमान समुच्चय। क्या, असमान समुच्चय, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असमान समुच्चय। आगे देखो, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए बराबर 2 3 है, बी बराबर एक्स समीकरण का एक हल है। तो पहले बी को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मैंने क्या बोला था, इसके आगे क्या होता है 1, तो 1 और 6 को गुणा करेंगे, 1 गुणा 6 कितना होता है 6, और 6 को और क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 में भी तोड़ सकते हैं, ये भी 6 ही होता है। अब देखो मैंने क्या बोला, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कैसे तोड़ूं, तो 6 और 1 को जोड़ लो, कितना 7, 6 में से 1 घटा दो, कितना आया 5। अब 3 और 2 को जोड़ लो, कितना आया 5, 3 में से 2 को घटा दो, कितना आया 1।
तो 5 किससे बन रहा है, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, प्लस का 5, तो 5 किससे बन रहा है, देखो 6 और 1 से भी 5 बन रहा है और 3 और 2 से भी 5 बन रहा है। अब दोनों में से किसको ले, तो हमको दोनों से चेक करना पड़ेगा, तो दोनों से चेक करके देख लो एक बार। 6x में से एक x यानी x घटाऊंगी तो क्या 5x आना चाहिए, लेकिन देखो क्वेश्चन में माइनस का साइन है क्या किधर भी, मतलब अगर मैं प्लस को माइनस से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, जबकि इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है, केवल प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का 6x² आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 6x² आ रहा है। तो ये बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं 3x + 2x लूँगी, समझ में आया, चिन्ह भी देखना हमको। तो ये 3x और 2x में तोड़ लिया तो इन दोनों का गुणा कितना आ गया, 6x², और इन दोनों का गुणा कितना आ गया, प्लस का 6x²। देखो चिन्ह भी सेम हो रहा है और मान भी सेम हो रहा है, तो इसका मतलब इसको इसमें तोड़ेंगे हम, प्लस का 3x प्लस का 2x में। x कॉमन ले लिया तो x का भाग दे दिया अंदर, तो x आ गया +3, 2 का अंदर भाग दे दिया, बाहर गुणा कर दिया, 2x में 2 का भाग दो x, 6 में 2 का भाग दो 3। अब दोनों में क्या x + 3 कॉमन है, तो x + 3 ले लो, आगे क्या है x, ये वाला x ले लिया, प्लस का 2 ले लिया, बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव आ गए, समुच्चय b में -3 और -2, और जबकि समुच्चय a में कौन से अवयव है, 2 और 3। तो ये दोनों समान है क्या, बिल्कुल नहीं है, इनमें अवयवों की संख्या तो समान है, दोनों में 2 अवयव है, लेकिन -3 किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, लेकिन -3 किस में नहीं है, -3 a में नहीं है। तो इसका मतलब समुच्चय a और b क्या हो गए, असमान समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय a किसके बराबर नहीं है, समुच्चय b के, ये क्या है, असमान समुच्चय, समझ में आया। तो इसमें ये तो समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड वाला चेक करो, इसमें फॉलो, तो देखो मैं इसका बनाऊंगी यहाँ पे, फॉलो से अगर मैं समुच्चय बनाऊंगी कैसे बनेगा, एफ का एफ आ गया, ओ का ओ आ गया, डबल एल है, मैंने बोला एक समुच्चय में 2 अवयवों को नहीं लेते, कभी भी एक बार ही लेते हैं, तो डबल एल है तो एक एल ले लिया। अब ओ मैंने पहले, अब क्या आ रहा है ओ, तो ओ पहले ले चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसलिए ओ को नहीं लूंगी। अब डब्लू, तो इसके अवयव क्या आ गए, एफ ओ एल डब्लू। अब समुच्चय बी बनाओ, WOLF, WOLF। अब पहले तो देखो इसमें अवयवों की संख्या चेक करो, समुच्चय ए में कितने अवयव है, 4, और समुच्चय बी में कितने अवयव है, 4, दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है, समान है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। आगे समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, समुच्चय बी के अवयव समुच्चय ए में होने चाहिए, यानी समुच्चय ए और बी के अवयव समान होने चाहिए। तो देखो यहाँ से देख लो आप, एफ क्या है, समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है, और एफ किसका, समुच्चय बी का भी अवयव है ना, और ओ समुच्चय ए का अवयव है, ओ किसका अवयव है, समुच्चय बी का भी अवयव है। आगे एल समुच्चय ए का अवयव है, और एल किसका, एल समुच्चय बी में भी है, ठीक है। आगे एफ समुच्चय ए में है, और एफ किस में, नहीं डब्लू है, सॉरी, डब्लू समुच्चय ए में है और डब्लू किस में है, समुच्चय बी में भी है, यानी इन दोनों के अवयव भी समान है और अवयवों की संख्या भी समान है। तो ये क्या हो गए, ए और बी क्या है, समान समुच्चय, ए व बी क्या है, समान समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ए देखो, अब देखो यहाँ पे देखने पता पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे किसमें अवयवों की संख्या समान है, 2 4 8 12, ठीक है, 4 इसमें, 4 अवयव इसमें, 4 अवयव इसमें, तो ये दोनों समान दिख रहे हैं, देखो 4 4 इन चारों में, ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन ये कोई समान दिख रहा है आपको, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, 4 है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो असमान है, ठीक है। और कोई दिख रहा है, 3 1 4 2, बी देखो डी के बराबर है क्या, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो बी किसके बराबर हो गया, डी के। और कोई दिख रहा है आपको, अब ई और जी बराबर है, इसमें भी -1 1 है, इसमें -1 1 है, तो केवल 2 ही समुच्चय समान दिख रहे हैं आपको। बी क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, और डी में क्या है, 3 1 4 2। तो समुच्चय बी और समुच्चय डी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4 समान है,
और समुच्चय एक बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय डी में है और समुच्चय डी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ये दोनों कैसे समुच्चय हो गए? समान समुच्चय। वन बी का एलिमेंट है तो वन किसका? डी का भी एलिमेंट है, ठीक है। और दो किसका? बी का एलिमेंट है, दो किसका है? दो डी में भी है। तीन किस में? अगर डी में है तो तीन किस में? समुच्चय डी में भी है, ठीक है। और चार, चार समुच्चय बी में है तो चार किस में? समुच्चय बी में भी है, डी में भी है, इसलिए ये दोनों समुच्चय क्या हो गए? समान समुच्चय, ठीक है। एक तो बी बराबर डी समान समुच्चय, एक तो आंसर अपना ये हो गया। आगे ई और जी। अब ई में क्या है? 1 - 1 और जी में भी क्या है? 1 - 1, तो ये दोनों क्या हो गए? समान। सॉरी, ई में क्या है? पहले -1 है, ठीक है। तो समुच्चय ई और समुच्चय जी, इन दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। अवयवों की संख्या समान है और -1 किसका अवयव है? ई का अवयव है, ठीक है। तो -1 किसका? जी का भी अवयव है। और 1 किसका अवयव है? ई का, तो 1 किसका? जी का भी अवयव है। यानी दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है। समुच्चय ई का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में है, समुच्चय जी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ई में है, इसलिए ई और जी क्या हो गए? समान समुच्चय। तो अपने आंसर क्या हो गए? केवल 2, बी और डी और ई और जी। देख लो, यहाँ से भी देख लो, बी और डी और ई और जी, ठीक है। बी बराबर डी और क्या? ई बराबर जी। और कोई दिख रहा है क्या? और तो कोई भी नहीं है, देख लो, है ना। और बाकी के लिए अगर आपको लिखना है कि असमान कैसे है तो आप इसमें लिख देना, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ए बराबर क्या था? 2, 4, 8, 12, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या है? 12। 12 ए का तो एलिमेंट है, लेकिन 12 बी में आ रहा है क्या? 12 12 देखो किधर भी आ रहा है क्या? 12 12 केवल सी में आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 12 बी का भी एलिमेंट नहीं है, 12 किसका? और 12 डी का भी एलिमेंट नहीं है, 12 किसका? ई का भी एलिमेंट नहीं है, 12 किसका? एफ का भी एलिमेंट नहीं है, और 12 किसका? जी का भी एलिमेंट नहीं है, 12 एफ का भी एलिमेंट नहीं है, एच का भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं होगा, ए डी के बराबर नहीं होगा, ए ई के बराबर नहीं होगा, ए किसका? एफ के बराबर नहीं होगा, ए जी के भी बराबर नहीं होगा, और ए एच के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप सबको एक्सप्लेन करके लिख देना। वैसे आपको आंसर तो पता पड़ ही गया है, बी बराबर डी और ई बराबर जी। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट।